सानह सवात से डस्का की फजा सोगवार। शहर में 3 मकामात पर 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। रिकत आमेज मनासिर, हर आंख अश्कबार। अफसोसनाक हादसे में जाम बहक होने वाली माँ रुबीना और उसकी 2 बेटियों शर्मीन और तजमीन की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना डस्का कला में अदा की गई। बहन भाई अयान और आयमा की नमाज जनाजा समड़ियाल रोड ईदगाह में अदा की गई। दरियाए सवात की लहरों की नजर होने वाली 3 बहनों अजवा, मीरब और मशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद के बाहर कॉलेज रोड पर अदा की गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सैलाबी रैली में जाम बहक होने वाली रुबीना के बेटे अब्दुल्ला की लाश ताहाल नहीं मिली। दरियाए सवात में डूबने वाले 1.5 घंटा जिंदगी की आस लगाए इमदाद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई न आया। डस्का के अब्दुर्रहमान की बहू, 4 पोतियां, बेटी और 4 नवासियां सैलाबी पानी में बह गईं। सयाहों ने इल्जाम आयद किया, रेस्क्यू हुकाम को बरवक्त इत्तला दी, मगर वो 1.5 घंटे बाद आए। बच्चे आंखों के सामने पानी में बह गए। मैंगोरा बाईपास के करीब रेस्क्यू इदारे का कैंप भी मौजूद, लेकिन रेस्क्यू एहलकार फौरी एक्शन में न आए। कई अफराद अपने प्यारों के सामने दरिया में बह गए। दरियाए सवात की बिफरी लहरों में बह जाने वाले लापता अफराद की तलाश जारी। पाक फौज के दस्ते भी रेस्क्यू 1122 के हमरा इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। एक और लाश निकाल ली गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सवात में तोगयानी से 12 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। 80 से ज्यादा अफराद सैलाबी रैलियों की जद में आए, जिनमें 57 को बचा लिया गया। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले इशाल और फरमान की नमाज जनाजा कुले रस्तम में अदा की गई। शहर कायद में बादलों के डेरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और फवार से मौसम खुशगवार। हॉक्स बे के मकाम पर समंदर बिफर गया। समंदर का पानी सड़क पर आने से कई गाड़ियां फंसी रहीं। पुलिस ने शहरियों को हॉक्स बे जाने से रोक दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में सबसे ज्यादा बारिश बेनजीर आबाद में 54 मिलीमीटर रिकॉर्ड, ईदन में 35, स्क्रंट में 29, टंडोजाम में 25 और हैदराबाद में 24 मिलीमीटर बारिश हुई। आज भी सिंध समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा। नदी नालों में तोगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। पंजाब भर में बारिशों के दौरान हादसात में 12 अफराद जाम बहक, 39 जख्मी। PTMA ने सूबे भर में बारिश और आंधी के बायस हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान PTMA का कहना है कि 25 से 27 जून के दरमियान ज्यादा हलाकतें छतें गिरने से हुई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मुआवनत फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब मियांवाली और करीबी इलाकों में तेज बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। खानपुर में बारिश के बाद सिटी पार्क, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, आई अस्पताल की दीवारें गिर गईं। जगह जगह पानी जमा। के खिलाफ कोई मुकदमा है जेल में, तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? यहां पर तो लोगों के लीडरों को फांसियां दी गई हैं। क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं? क्या पाकिस्तान के अंदर अनारकी मैं करता रहूं? क्या मियां वाली की अदालत से सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकलवाकर वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं? और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है। ये सब करें आप तो आपके उस बंदे को जो सजा भी ना मिले उस चीज की। PTI अरकान को वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज महंगा पड़ गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाने का भी ऐलान। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान गालम गलोच और हुल्लड़बाजी की गई। ऑपोजिशन का रवैया अफसोसनाक था। ईवान की हुर्मत को बरकरार रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुअत्तल रुकन इम्तियाज अली का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। बोले, टिकटॉकर वज़ीर आला जब साल असम्बली में नहीं आएंगी तो एहतजाज तो होगा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS राहबर में 123वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट, 31वीं शॉर्ट सर्विस कोर्स की कमिश्निंग परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवी के शाख शोबन दस्ते की फील्ड मार्शल को सलामी। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पास आउट होने वाले कैडेट्स के एजाजात तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट अब्दुर्रहमान को एजाज शमशीर से नवाजा गया। तकरीब में गैर मुल्की मेहमानों ने भी शिरकत की।
सिफारती महाज के बाद अदालती महाज पर भी भारत को शिकस्त फाश। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की तायीद कर दी। फैसले में कहा, भारत का यकतरफा मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बागौर जायजा लिया, कहीं भी यकतरफा तौर पर मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सालिसी अदालत ने मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत फैसला दिया। भारत की सालिसी अदालत से कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की जानिब से मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी करार देना खुश आइंद है। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान जगह जगह जाके कहता है कि हमें तो अमन चाहिए, हमारे दरमियान ऐसे कोई इशू नहीं है जो जंग के थ्रू हल हो सकता है। ये तमाम इश्यूज जो भी है ये सिर्फ बातचीत के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, अमन के थ्रू, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। हम पीस का तब बात कर रहे हैं जब हम जंग जीत के आए हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं। अब दहशतगर्दी हाल ही में हमारे दरमियान एक ऐसा इशू बन चुका है जिसकी वजह से जंग की तरफ दिखेले गए हैं। और अब मोदी ये चाहता है अब हम नस्ल दर नस्ल पानी पे भी लड़ें। मोदी चाहता है हम नस्ल दर नस्ल पानी पर भी लड़ें। पानी के लिए भारत से एक बार फिर जंग करेंगे, फतह हासिल करके पानी का हक हासिल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मोदी के घिनौने मंसूबे से पर्दा उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम जंग जीतने के बावजूद अमन की बात करते हैं। भारत के अवाम भी जंग नहीं चाहते। भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय मीडिया और फौज ने डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया। भारत की नफरत की बातों ने दुनिया में उसको बेनकाब कर दिया। इजराइल से जंग में शहीद होने वाले ईरानी कमांडर्स और जोहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान में नमाज जनाजा का अजीम शान इज्तिमा। मुल्क भर से हजारों अफराद की शिरकत। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शहीद ईरानी कमांडर्स और जोहरी साइंसदानों की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। पाकिस्तान और भारत के लोग बेहतरीन हैं। गजा में खुराक की कमी है। कोंगो के वफ्द का भी ट्रंप को नोबेल अमन के लिए नामजद करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा के साथ तिजारती बातचीत खत्म करने का ऐलान। कहा, कनाडा ने अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगा दिया। कनाडा की जानिब से टैक्स अमरीका पर बराह रास्त और वाज़ेह हमला है। फौरी तौर पर कनाडा के साथ तमाम तिजारती बातचीत खत्म कर रहे हैं। आइंदा 7 रोज में कनाडा पर अमरीकी तिजारती टैरिफ का ऐलान किया जाएगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का सदर ट्रंप के हक में बड़ा फैसला। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रोकने वाले जजेस के अख्तियारात पर कदगन लगा दी। पैदाशी शहरियत के खात्मे के लिए ट्रंप के हक में फैसला। हुक्मनामे में लिखा कि गैर कानूनी तारकीन के पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत का हक नहीं मिलना चाहिए। फैसला 6-3 से ट्रंप के हक में आया। एक जज का इख्तलाफी नोट। लिखा, पैदाशी शहरियत का हक अमरीका का कानून है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी फतह करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का हुक्म। नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। 12 जुलाई का हुक्म कल अदम करार। बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। वक्फे के बाद 7 अरकान की अक्सरियत से शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया। सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस अली बाकिर नजफी अक्सरियती जजेस में शामिल। फैसले में कहा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समाअत में रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नजरसानी दरख्वास्तें मशरूत मंजूर की। लिखा, मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका रिकॉर्ड देख कर तय करेगी कि किसकी कितनी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था। इसराइल का ईरान के खिलाफ नया मंसूबा तैयार करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि मंसूबे में फ़ज़ाई बरतरी कायम रखना और ईरान की मिसाइल पैदावार रोकने का अमल शामिल है।
ईरान की पेशरफ्त रोकने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। ईरान के साथ 12 रोजा तनाज़े के दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला।